बंदा वो है कौन, मतलब वो एक शेख का ड्रेस पहन के अपने आप को क्या समझ रहा है कि वो एक शेख है। वो तो खुद मजाक है। अगर कोई उसको किन्नर बोलेगा तो हम उस पर डिफेमेशन केस डाल देंगे, क्योंकि हम उससे बहुत ऊपर हैं और वो डिजर्व भी नहीं करता। उसको तो किन्नर समाज कभी भी नहीं अपनाएगा। वो अगर हमसे माफ़ी नहीं मांगता है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारी पूरी कम्युनिटी जाएगी और लीगल केस ऑफ डेफेमेशन 490 and 500 डालेगी। और सारी तो फिर वो देखे, क्योंकि किन्नर तो उसने बोल दिया है, अब वो इसकी पावर भी देखे फिर किन्नर बोलने का मतलब क्या होता है। समझ के क्या रखा है कि कुछ भी बोल दो कभी भी उठ के। जी सबसे पहले नमस्कार। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा और सबसे मुख्य कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराने का। मेरा नाम विनी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ LGBTQR की। ये जो कॉन्फ्रेंस आज रखी है, एक सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि कोई भी कभी भी उठ के कुछ भी बोलने लग जाता है। कभी किसी को मुद्दा बनाना होता है, कुछ भी बनाना, तो किन्नर समाज के ऊपर आके वो गाली देना, उसको पहले आप मुझे ये बताइए कि किन्नर या हिजड़ा वर्ड कोई गाली है? नहीं। तो आज के टाइम पे लोग इसको ऐसा गाली यूज कर रहे हैं कि जैसे गाली हो गई है, जबकि तो इसी मुद्दे पे एक है जिसने ये किया है, उसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है। किस मुद्दे पे किया? कि उसने हमारे किन्नर समाज को गाली निकाली है, और कैसे निकाली, क्यों निकाली, किस दम पे निकाली है, वो सब मुझे पूछना है उससे इस मीडिया के थ्रू। किस वे पे निकाली है? कुछ उन्होंने किसी हाँ, उसने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो किसी एक लड़की है, कोई मॉडल या एक्ट्रेस है कोई, उर्फी जावेद, उसको वो गलत बोल रहा है। उसके फैशन सेंस को वो जो गाली दे रहा है, उसको गाली दे तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि ऐसा फैशन हिजड़ा कम्युनिटी करती है। तो ऐसा कौन सी हिजड़ा कम्युनिटी ऐसा फैशन आइकन है? क्या किसी एक का नाम बताएगा? जो क्योंकि आज के टाइम पे किन्नर आज जज है, डॉक्टर है, टीचर है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रही है, तो उसको कहाँ पे कौन सा किन्नर ऐसा दिखा है जिसका वो नाम बताए? इस तरीके से जो गलत डिफेम कर रहा है हमारी कम्युनिटी को, तो हमारी कम्युनिटी बहुत डिसअपॉइंट है इससे। और इसके लिए हम इसके अगेंस्ट जाके लीगल केस ऑफ डिफेमेशन 499 500 करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने उस वीडियो को किस प्लेटफॉर्म पे देखा और आपको उस शख्स का नाम पता है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम यूज़ करी, जैसे आज के टाइम पे हर कोई रील्स देखता है, देन आई वाज गोइंग थ्रू एंड आई हैव सीन दैट वीडियो जहाँ पे वो बोल रहा है ये सब बातें कि उर्फी जावेद को उसने उर्फी जावेद के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि वो बोलता है कि वो किन्नर है। तो जो भी उसको बोलना है, जो भी उसको कंट्रोवर्सी चाहिए, उसको अपनी तरीके से करे ना। तो उसमें उसने बोला है कि ऐसा गंदापन, ऐसा जो नंगपन होता है, ये सिर्फ हिजड़ा कम्युनिटी करती है। तो ऐसा हिजड़ा कौन सी कम्युनिटी करती है, तो ये जानना है, और ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। तो ये बोलिए। क्योंकि ये जो वीडियो देखा तो इसके बाद बहुत बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग, जो हमारा समाज है, कई चीज़ों से लड़ता है और लड़ता आ रहा है बचपन से, फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, नेबर्स के थ्रू। इतना कुछ करने के बाद, सहने के बाद आज भी वो लड़ रहा है। और ये लड़ने के बावजूद उनको संविधान की तरफ से आर्टिकल 15 to 21 जो हमारे राइट्स के बारे में बात करता है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जिसमें हमें रिकॉग्निशन मिला है 377, ये सब मिलने के बावजूद वो हमें गाली दे रहा है। मतलब वो हमें नहीं, वो एक संविधान को गाली दे रहा है, जो लॉ पास हुआ उसको गाली दे रहा है। वो है कौन? पहले वो बंदा वो है कौन? मतलब वो एक शेख का ड्रेस पहन के अपने आप को क्या समझ रहा है कि वो एक शेख है? दुबई का यहाँ पे रूल बना रहे क्या? और आप जानते हैं कि जो उसने ड्रेस पहना है, वो वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, जो गोल्डन कलर का, वो ओनली इन सऊदी कंट्रीज सिर्फ शेख पहन सकते हैं। उसके अलावा कोई पहनता है तो उन्हें चाबुक से मारा जाता है, उन्हें बिठा दिया जाता है जेल के अंदर और सजा होती है। तो वो ड्रेस पहन के यहाँ पे वो जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने डिसअपॉइंट हो और आपका क्या कुछ स्टेप्स होने वाला है आगे? इसके लिए डिसअपॉइंट क्या, इससे मेरी पूरी कम्युनिटी बहुत डिसअपॉइंट है कि आज के टाइम पे सबसे पहली बात, उसका नाम है फैज़ान अंसारी, और जो कि वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम होके ऐसा गलत बोल रहा है। उसको खुद अपने चीज़ों के बारे में नहीं पता। वो नहीं जानता कि जब हुजूर मक्का से मदीना गए थे, तो उन्होंने उस ट्रैवलिंग को, उस पैसेज को एक नाम दिया था हिजड़ा, जिसके लिए हमें रिस्पेक्टफुली हिजड़ा बोला जाता है। अरबी भाषा में इसे हिजड़ा बोला जाता है इसलिए। और वो इस वर्ड को बहुत गंदा बना रहे हैं। मतलब आज के टाइम पे लोग हिजड़ा या किन्नर को ऐसा यूज़ किया जाता है जैसे ये एक गाली हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उर्फी जावेद का जिक्र किया। उर्फी जावेद हम सभी को पता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए रहते। आपकी क्या राय है? आप क्या उर्फी जावेद के सपोर्ट में हो? क्या आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, यहाँ पे मैं कुछ तो होती नहीं हूँ किसी को सपोर्ट करने के लिए। मैं खुद मेरे मुद्दे के लिए आई हूँ।
और उर्फी जावेद को जहाँ तक मैं जानती हूँ आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उसको जवाब दे सकती है। जैसे वो उसके ऊपर डिफेमेशन ये सब चीज़ें बातें कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है, गालियाँ दे रहा है, उसके साथ उर्फी जावेद भी एक नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उसको भी सिटीजनशिप है इंडिया की, तो वो भी इसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस डाल सकती है, उसको भी पूरे अधिकार है इस चीज़ के। तो ये चीज़ें लगता है कि उनको उर्फी जावेद या फिर आपकी जो समाज है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? जी बिल्कुल, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा है कि जो दुबई में होता था वहाँ पे हिजड़ों को मतलब स्टोनिंग टू डेथ, 100 लैशेस एंड दिस, ये जो सारी चीज़ें होती थी वो इंडिया में करना चाहते हैं। यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे सॉवरेनिटी, यहाँ पे सबको फ्रीडम है, यहाँ पे कोई कैसे वैसा वो रूल यहाँ पे नहीं चला सकता। और दूसरा, वो है कौन, उसकी शक्ल देखिए किसी ने, वो तो खुद मजाक है। अगर कोई उसको किन्नर बोलेगा तो हम उस पर डिफेमेशन केस डाल देंगे, क्योंकि हम उससे बहुत ऊपर हैं और वो डिजर्व भी नहीं करता। हमें उर्फी जावेद का तो चलो हमें नहीं पता, लेकिन उसको तो किन्नर समाज कभी भी नहीं अपनाएगा। वो अगर हमसे माफ़ी नहीं मांगता है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारी पूरी कम्युनिटी जाएगी और लीगल केस ऑफ डेफेमेशन 490 एंड 500 डालेगी। और साथ ही साथ अगर वो नहीं दिखेगा तो अब या तो वो माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर वो देखे, क्योंकि किन्नर तो उसने बोल दिया है, अब वो इसकी पावर भी देखे फिर किन्नर बोलने का मतलब क्या होता है, समझ के क्या रखा है कि कुछ भी बोल दो कभी भी उठ के। क्या आपने कभी उर्फी जावेद की टीम या फिर उर्फी जावेद से संपर्क बनाने की कोशिश की इस वाक्य को लेके? जब से वीडियो जब वायरल हुआ है उसके बाद कभी आपकी कम्युनिटी के कोई भी सदस्य ने उनके साथ संपर्क बनाने की कि ये बात क्यों है, इसमें कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ आपने किया है? नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर करने वाले हो? नहीं, अभी तक तो फिलहाल मैंने नहीं किया, क्योंकि इसमें उर्फी जावेद को का नाम लेके जो उसने गाली दी, गाली तो उसने मेरे समाज को दी है, साथ ही साथ उसने उर्फी को भी गाली दी है। तो मुझे मेरे समाज के लिए स्टैंड लेना था, मुझे इस मुद्दे को लेके आना था। और उर्फी जावेद का भी पूरे बनता है, क्योंकि उसको भी गलत बोला जा रहा है। अगर उसको आज के टाइम पे कुछ लोग गलत बोलते हैं तो बहुत से दिग्गज लोग हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, उसके स्ट्रगल को अप्रिशिएट करते हैं। आज वो जो भी है अपने दम पर है, लोग मतलब उसका जो स्ट्रगल है उसको मतलब सहारते हैं। कुछ लोग हैं जो गालियाँ देते हैं, तो मैंने तो कभी नहीं अभी उससे ट्राई किया कि उससे मिला जाए, क्योंकि मैं वो पागल आदमी की जैसा थोड़ी ना हो कि जैसा वो कर रहा है कि पब्लिसिटी चाहिए। तो मुझे पब्लिसिटी के लिए नहीं कि मुझे उर्फी जावेद को बोलना है कि आप मुद्दे पे बात करते हैं, मुझे मेरे मुद्दे को आगे लेके आना था, इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस किया है। या विनी जी, ये आप बता रहे हो आप 100 लोगों के पीछे खड़े हो, 100 लोगों की अलग अलग राय रहती है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी राय आपने रखी है, दूसरों की राय क्या है, वो लोग की मांग क्या है? क्योंकि ये बहुत गंभीर, उनकी भी सेम ही मांगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इसके लिए माफ़ी मांगे, रिटर्न में एक अपॉलॉजी दे पूरी कम्युनिटी को। अदरवाइज इसके लिए हम केस के लिए तैयार हैं, इसके लिए लीगल एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं वो हम सारे करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकार या फिर पुलिस को इस पे एक्शन क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से? इसके लिए सरकार का जो भी लीगली जो भी इसके थ्रू होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो उनको लेना चाहिए उसके लिए। थैंक यू। यू वेलकम।